जो मुसलमान का खाजा था वही बंद कर दिया। अच्छा। तो क्या खागा मुसलमान, कहाँ आएगा। बहनों और भाइयों, हाँ। अब हम कुछ करेंगे, क्या करा किसी ने देखा, गलियां ऐसी हो रही है गंदी खाना। यहाँ सांसद आते हैं तो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, विधायक आते हैं तो वोट के लिए आते हैं, पार्षद आते हैं तो वोट के लिए आते हैं। अस्पताल के गेट के आगे आप गंदगी के अंबार देख लीजिए। अरे मैडम जी, कोई तो करना रही है अपनी जेबों का काम पूरा कर ले वो बोले। रोजगार दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा हमें। हाँ तो कोई पलटता भी नहीं है आन के। अच्छा। उन्होंने ट्वीट किया 6 महीने के अंदर अंदर पेपर कराएंगे। हाँ। अब क्या गारंटी देंगे वो हमें, फिर पेपर लीक हो गया तो। आप देखिए कि इलाज किस कंडीशन में हो रहा है। एक एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज हैं। धर्म पर बांटा जा रहा है सरकार में। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और अब हम आ पहुंचे हैं मुरादाबाद लोकसभा में। मुरादाबाद शहर में मियाँ कॉलोनी में हम आ चुके हैं और अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये इस एरिया को जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया कहा जाता है। यहाँ पे मुस्लिम्स की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी खासी है और यहाँ के जो सांसद हैं वो एसटी हसन हैं, सपा से आते हैं, अच्छी खासी जीत दर्ज करके विजयी रहे थे। अब यहाँ पर हम जनता के बीच जाने वाले हैं ये जानने के लिए कि आखिर उन्होंने यहाँ पर कितना काम किया है, क्योंकि 2024 में चुनाव है तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट कार्ड तो बनता ही है। जनता के बीच जीतने के बाद कितना आए हैं और जनता उनको दोबारा जो है, क्या जनता की वो पसंद दोबारा बनेंगे या फिर कुछ बदलाव जो है वो इस लोकसभा में देखने को मिलेगा। तो जनता के पास चलते हैं सीधा और जानते हैं। एक अंकल हैं, दुकान पर बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नूर हसन। आपके एरिया में कोई समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यही है, गली कूचे बने बने नहीं है ना। और क्या समस्या है? गंदगी बहुत रहती है यहाँ पे। गंदगी भी है और कचरा पेटी सब इधर, नाली साफ नहीं है। तो यहाँ जो प्रत्याशी जीते थे वो आए हैं जीतने के बाद? हाँ, आते क्यों नहीं है, देख आते के हैं। चले जाते हैं। अच्छा, देख के चले जाते हैं बस, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। काम कोई नहीं करता। अच्छा, आपके यहाँ के जो, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो हम सांसदों का ही रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके यहाँ के जो सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने काम किया है? आज तक नहीं आया। नहीं आया। भैया जी से भैया थोड़ा आगे आ जाएंगे आप? क्या नाम क्या है आपका? थोड़ा सा आगे आ जाइए। नाम मेरा। क्या कह रहे थे एसटी हसन के लिए? वो आज तक आए नहीं ग्राउंड में, कभी जमीन में जुड़े नहीं। आज जाओ बात का क्या हाल है, क्षेत्र का हाल क्या है? आए नहीं, बिल्कुल नहीं आए। अब वोट मांगने के लिए आए थे? वोट मांगने के लिए आते हैं, हर व्यक्ति आता है, हर विद्यार्थी आता है। क्या आश्वासन दिया गया था? यही कि सब विकास होगा, लोगों की मदद होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नहीं है। हुआ। तो क्या लग रहा है अब बदलाव होगा, अब चुनाव होंगे तो किसी और को मौका देंगे आगे जनता? बिल्कुल किसी और को देंगे, 100%। को देंगे, क्या लग रहा है? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे इस बार? बिल्कुल 100%। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक अंकल क्या नाम है आपका? शमशाद। क्या करते हैं? पॉलिश का काम, पीतल पॉलिश का काम। यहीं रहते हैं? जी। क्या समस्या है एरिया में? समस्या रोजगार की कमी है बहुत। रोजगार की कमी है और महंगाई बढ़ गई है थोड़ी। अच्छा, बढ़ गई है हाँ, महंगाई? महंगाई बढ़ गई है। कहाँ बढ़ी है महंगाई? कहाँ बढ़ी है? सरकार तो कह रही है महंगाई है ही नहीं। नहीं, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, आपके एरिया में काम हुए हैं? जनता के कमाई के हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, हाँ। कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो जनता की इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है? नहीं। ये पहले कितना मिलता था, अभी कितना मिलता है? 400 रुपये मिल रही है आज भी फैक्ट्री के अंदर, इससे आज ज्यादा। भी? हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं? 20 साल हो गए, 35 साल हो गए पॉलिश का काम करते हुए मुझको। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है कौन सी सरकार आएगी अब जो सरकार आपकी कोई जो आएगी। 400 से बढ़े? सरकार वही आएगी जो ज्यादा मेहनत करेगी, जो ज्यादा खर्चा करेगी जनता पे। क्या लग रहा है कौन सी सरकार करेगी? कौन सी पार्टी आएगी तो करेगी? देखो, जो पार्टी तो सभी मेहनत कर रही है, बाकी जो अपनी तकदीर है कौन सी पार्टी लेकर जाए उठा के। सांसद यहाँ से समाजवादी पार्टी के हैं, क्या लग रहा है बदलाव होगा? आप कुछ बदलाव हो जाएगा। हो जाएगा? समाजवादी पार्टी फिर से नहीं आएगी? समाजवादी तो समाज से निकाल गई अब। अच्छा। हाँ, समाज से निकाल दी लोगों ने। हाँ। अब समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई वोट ना। तो आप किसको मौका देंगे? अब तो ये दो ही पार्टी आ गई बड़ी बड़ी, दोनों में इनमें टकरार रहेगा। या तो बीजेपी निकलेगी या कांग्रेस निकलेगी, इनमें से दोनों में। हाँ। तो लग रहा है कि अगर ये इन दोनों में से कोई आता है तो काम होगा एरिया में? एरिया में काम अभी तक तो खैर नहीं हुआ, न कोई सभासद ने कराया है इधर कोई काम। अब देखते हैं कोई नई पार्टी आने के क्या काम करा है। अब ये तो पार्टी के कराने के ऊपर बात है, जब काम अच्छा कराती है तो पार्टी उसे और बढ़िया लगती है। अच्छा। जी, मेरा नाम अली अहमद है। अच्छा, अली जी ये बताइए एरिया में कितना काम हुए हैं? जो प्रत्याशी जीतकर यहाँ से गए थे कितना काम किया है उन्होंने? सरकारी स्कूल है वगैरह हुआ। यहाँ तो कोई पलटता भी नहीं है आन के। अच्छा। देखते ही नहीं, 5 साल के बाद आता है। हाँ, जब वोट आते हैं। हाँ, माँ और बहनों और भाइयों, अब हम कुछ करेंगे, क्या करा किसी ने देखा, गलियां ऐसी हो रही है गंदी खाना। हाँ।
कोई कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। तो फिर भी आप लोग जिता देते हो। जिताना पड़ता है, मजबूरी है, हाँ देना पड़ता है, पार्टी को तो बनानी है, हाँ। सबको देना पड़ता है। यहाँ तो हर पार्टी का सांसद रह चुका है, कांग्रेस का भी रह चुका है, भाजपा का भी रह चुका है, अब सपा का भी है। जब काम ही नहीं किया तो फिर अब कौन सी पार्टी को पे भरोसा जताएंगे आप? यही अपने मोदी जी हैं, बस अब तो यही चलेंगे। मोदी जी चलेंगे? मोदी जी चलेंगे, कोई नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई नहीं चलेगा, चलने ही नहीं देंगे, सबको गला दाब लेंगे। अच्छा हाँ। तो विधायक तो भाजपा से हैं यहाँ पे, उन्होंने काम किया है ना, भी किसी ने नहीं किया कुछ। तो फिर कैसे कह रहे हैं आपकी मोदी जी हम चलेंगे? तो मोदी जी को मानना है जी, वही चलेंगे, अच्छा। इनके अलावा कोई नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री दोबारा बना? बिल्कुल दोबारा बनेंगे जी। अच्छा, मुस्लिम का पूरा समर्थन है भाजपा के साथ? बिल्कुल एकदम, सब अपने उतरी हैं अच्छा सबकी तरफ। अच्छा, मैं लेमत चाय वाला, हाँ। बस मोदी जी भी मेरे चाय वाले। क्या नाम है आपका? जी खुशनुमा। यहीं रहते हैं? जी यहीं जयंतीपुर में। महिलाएं खुश हैं भाजपा सरकार से? हाँ जी बहुत खुश। आपके यहाँ के जो सांसद हैं एसटी हसन, उनसे खुश हैं? हाँ उनसे बहुत। उनसे भी खुश हैं? दोबारा लाएंगे उनको? अच्छा दोबारा है तो बहुत अच्छी बात है। हैं? बहुत अच्छी बात। अच्छा, 24 में चुनाव है, प्रधानमंत्री किसे बनता देखना चाह रहे हो? अब ये तो तकदीर है अपनी। किसकी? अपनी तकदीर है, जिसको परवरदिगार बना देगा वो ही बन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इस बार हम 400 पार हैं, मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया है फिर से प्रधानमंत्री का। तो एक बात सुनो, फिर अगर उन्होंने ऐलान कर दिया तो हर साल हो ही रहा है। हाँ। हर साल हो रहा है, वो तो आपकी भी कुछ नहीं पता हो जा। हाँ। कुछ नहीं पता। महिलाओं की पसंद क्या है? महिलाओं की पसंद इस वक्त तो मोदी बहुत साथ दे रहा है। अच्छा, हाँ महिलाओं का महिलाएं खुश है यानी कि भाजपा से? दोबारा आएंगे एक बार? हाँ अगर दोबारा आ जाए तो दोबारा। क्या लग रहा है एरिया में कुछ समस्या है जिसमें सुधार होना चाहिए? मैडम जी समस्या है, मैंने जो ना 2 साल में 3 गाड़ियाँ खराब कर दी इस रोड पे, रोड तो बन नहीं रहा है, ये समस्या है बस। हाँ, तो आपके यहाँ के जो प्रत्याशी जीत कर आए थे उनको ये बात बताई गई थी? बताई गई। रोड खराब है, बनना चाहिए। जब वो आते हैं ना वोट मांगने नहीं, जब तो आप उनको आगे तो दिखता, ये तो नहीं है कि चश्मा लगा के दिखता नहीं है कुछ। हाँ। दिखता तो होगा ही उन्हें भी। हाँ। वो भी आते हैं, उनकी भी गाड़ी हिल दी है, जैसे हमारी हिल रही है। तो आप लोग बताते हैं उनको? बताते हैं, सब बताते हैं। आप बताने रहे हैं आपके सामने। हाँ, तो उन्होंने किया अभी तक कुछ काम? कुछ भी नहीं करा, देखो साहब ने आपकी गली और फिर से अगर आएंगे फिर से? देखो इस पे पटला नहीं डल लिया, अंधेरे में कोई बिना आंखों का बेचारा आगे टटोई मार दो, देखो इसमें कैसे गिरेगा। गाड़ी लौट चुकी है। ये देखिए बीचों बीच एक बहुत बड़ी जो है वो गली है और बीचों बीच एक बहुत बड़ा खड्डा है कि अगर कोई गाड़ी आती है तो कोई भी दुर्घटना जो है वो हो सकती अरे है। मैडम जी परसों 4-5 दिन पहले एक औरत की टांग टूटी यहाँ पे, एक लेडीज की महिला जा रही थी, वो गाड़ी में बैठ के तबीयत खराब थी, एक तो थी बेचारी बीमार, गाड़ी पलट गई, उनकी टांग टूट गई है। अच्छा, और तो अब क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा प्रत्याशियों में कि अब कोई और आएगा नेता चुनकर तो वो काम करेगा एरिया में? अरे मैडम जी कोई तो करना रही है, अपनी जेबों का काम पूरा कर लें वो पहले, बाद में तो जो ना पब्लिक की समस्या समझेंगे वो। और सभी नेता अपनी जेबों का काम करते हैं। और क्या करते हैं मैडम, जो ना हम तो देखना है इतने से इतने हो गए, हाँ। गोद में से हम आगे पैरों पे से निकल के अपने रोडों पे चलने लगे। मगर जब सब इधर लगे देख रहे हैं गली में तो कुछ सुविधा दिखना रही है। जो गरीब था वो गरीब है, जो अमीर था वो अमीर है। तो फिर कौन लाएगा ये बदलाव? जनता तो परेशान शुरू से ही है। बदलाव कौन लेकर आएगा? बदलाव तो ये मोदी जी जो है, ये तो 15 साल से बैठो, 3 सीटें इनकी निकल गई, 4थी सीट आ रही है उनकी। तो अब जो ना जब 3 सीटों में कुछ नहीं हो पाया इस रोड पे या इधर, तो 4थी सीट में क्या होगा मैडम? कुछ भी नहीं होगा। तो फिर चौथी में कुछ बदलाव होगा? 4थी में क्या पता बदलाव ना हो, जब 3 में कुछ नहीं करा तो 4थी में कौन क्या करेगा? तो कोई और आएगा फिर? और कोई आएगा, कांग्रेस ही जीतेगी अब से। तो कांग्रेस जीतेगी? कितनी सहमति रखते हैं कांग्रेस जीतेगी? हमारी तरफ से तो कांग्रेस ही जिताई है। लेकिन एक अंकल कह रहे थे कि मुस्लिम पूरा जो है वो भाजपा के साथ है, वही जीतेंगे इस बार फिर से। देखो हमारे ये पार्टी के जो थे वो सब कांग्रेस में ही थे कल, हाँ। तो हम भी उनके पीछे हैं। अच्छा, कांग्रेस काम कर मतलब पहले काम किए हैं उन्होंने इस एरिया में? भाई इस एरिया में क्या पूरी दुनिया में काम करा है कांग्रेस ने। अच्छा। कांग्रेस से बढ़िया तो कोई काम मैं नेता ही नहीं है आज तक। मानता कौन है कि कांग्रेस ने काम किया है? भाजपा तो मान ही नहीं, उन्होंने का बेच खाया देश को 70 सालों में। बिल्कुल बेच दिया इन्होंने देश, जो मुसलमान का खाजा था वो ही बंद कर दिया। अच्छा, तो क्या खागा मुसलमान, कहाँ आगा? तो किसके साथ है फिर यहाँ का मुसलमान? मुरादाबाद शहर का मुसलमान किसके साथ है? हम तो पंजे के साथ हैं। हम तो पंजे के साथ पंजे के साथ हाथ उठा दो भाई अपना, सब पंजे के साथ है, सब पंजे के। एक तरफ भाजपा का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो है वो समर्थक यूथ ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के साथ है। हाजी नासिर है, हाजी इकराम है, और क्या नाम है उनका, हाजी रिजवान है, वो तो हमारे भाई हैं। तो उनको और प्रधानमंत्री के लिए क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को बनाएंगे, राहुल गांधी जी को। मुझे मियाँ कॉलोनी की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता में कहीं कोई खुश नज़र आ रहा है? बताइएगा आप। क्यों? क्या कमी लग रही है? क्यों खुशी नहीं है? आप खुश हैं? हम तो खुश हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं। आप दिल्ली से आए हैं, आपको ऐसा लगा कि वहाँ से चल के यहाँ तक आए, आप खुशी में आए हैं? हाँ, हम तो अपना काम करने आए हैं। अच्छा, काम करने। हाँ। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान अच्छा, मैं बताऊंगी कि
मैं आपसे पूछूंगी, पहले मुझे ये बताइए। नहीं, एक चीज़ ये है ना, मैं अगर इतनी दूर दिल्ली से चल के आपके पास आई हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि आपके हाल चाल पूछने आई होंगी। हाँ, आपके एरिया में कितना काम हुआ है, आपके नेताओं ने कितना काम किया है, यही जानने आई होंगी। ये हमारे नेताओं ने कितना काम किया है, ये आपके पैरों के नीचे जो ज़मीन है, हाँ। ये आप कुछ समझ सकते हैं कि कितना काम हुआ है। और जहाँ तक हमारे देश का सवाल है और कितना विकास हो रहा है, आज की तारीख में पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, रोज़गार दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है हमें। दूसरी चीज़, जो आज अस्पतालों के अंदर कंडीशन है, मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आप देखिए कि इलाज किस कंडीशन में हो रहा है। एक एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज़ हैं। अच्छा, तो किस जगह खुशहाली दिख रही है आपको? आपके यहाँ के, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, जो आपके यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन्होंने काम किया है एरिया में, या फिर अब कोई और बदलाव देखने को मिलेगा? समाजवादी पार्टी से हैं वो। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जिन्होंने पूर्व में जो मौजूदा रहे सांसद हैं इस टाइम, उन्होंने जो काम किया है वो हमारे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का और छोटे छोटे दलों का जो है अलायंस हुआ है, लेकिन इसमें हमें प्रत्याशी भी चुनना पड़ेगा। अच्छा। इस वाले जो प्रत्याशी पहले प्रत्याशी रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, यहाँ की जनता उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ। बिल्कुल खुश नहीं लेकिन है। ऐसा भी तो हो सकता है सांसद ही कहेगा केंद्र में भाजपा की सरकार है और हम सपा से हैं, तालमेल नहीं बैठ पाता है। देखिए, सांसद ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर विपक्ष की सरकार होती है तो कोई उसका अपना एक कोटा होता है, उसकी अपनी एक नीति होती है। विपक्ष की सरकार वो नहीं रोकती है। कोटा जो होता है सांसद का वो बराबर मिलता है। ये उन लोगों को समझाया जा सकता है जो ना समझे। तो ऐसा हम नहीं समझे, हमें सब मालूम है कि कहाँ से कितना मिलता है और कैसे मिलता है। अब जनता वो वाली जनता नहीं है, अभी नेट हाथ में 1 मिनट में देख ली थी कहाँ से कितना मिल लिया है। तो एरिया की बात अगर की जाए तो क्या सुधार होने चाहिए यहाँ पे? जो मौजूदा थे उन्होंने नहीं किए, अब बदलाव अगर होगा तो क्या कुछ होना चाहिए जिससे लगे कि भाई मियाँ कॉलोनी जो है वो अब नज़र आ रही है? देखिए, सबसे पहले ये जो मियाँ कॉलोनी है ये एक मलिन बस्ती है। हाँ। जिसे एक मलिन बस्ती कहा जाता है, एक बहुत गरीब बस्ती। हमें यहाँ सबसे पहले स्कूल चाहिए सरकारी। हाँ। सरकारी अस्पताल जो आज यहाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप सरकारी अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, वो सिर्फ नाम का अस्पताल है। अभी आप किसी भी पेशेंट को भेज दीजिए, अभी तो आप देख लीजिए तजर्बा, आप वहाँ देख लीजिए जाकर, ना तो वहाँ एडमिट करने की फैसिलिटी है, ना वहाँ दवाई की फैसिलिटी है। सिर्फ डॉक्टरों को एक खाना पूरी वहाँ करी जा रही है बैठ के। बिल्कुल अस्पताल के गेट के आगे आप गंदगी के अंबार देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी चाहिए, क्योंकि हमें जब हम बिजली का पूरा बिल दे रहे हैं, पानी का पूरा बिल दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, तो हमें एक समाज में जीने के लिए अच्छी जगह भी चाहिए। हमारी मियाँ कॉलोनी के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर आज तक ना तो कोई पार्क बना है और ना सरकारी स्कूल आया है। जब से देश आज़ाद हुआ अभी तक सरकारी स्कूल नहीं है मियाँ कॉलोनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें, क्यों इस कॉलोनी पे ध्यान नहीं दिया गया? क्यों मतलब इसको इतना पिछड़ा रखा गया है? क्योंकि अगर बाकी शहरी इलाकों की बात की जाए तो वो डेवलप हो रहे हैं लगातार, कह रहे हैं कि योगी सरकार काम कर रही है वहाँ पर, तो यहाँ क्यों नहीं? देखिए, मैं ये टिप्पणी नहीं कर रहा कि योगी सरकार क्या कर रही है या नहीं कर रही है, हमें सबको पता है। लेकिन जब जब ये हमारी बदनसीबी रही है कि जब जब सरकार आई और हमने यहाँ पे सांसद चुन के भेजा, यहाँ से विधायक चुन के भेजा, तो शायद या तो ये हमारी बदनसीबी है या ये उनकी बदनसीबी है कि जो शायद वो हमें नहीं समझ पाते। अच्छा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सांसद ने काम नहीं करा या समाजवादी के ने नहीं करा या बीजेपी के ने नहीं करा। यहाँ सांसद बीजेपी के भी रहे, यहाँ सांसद समाजवादी के भी रहे, यहाँ सांसद और अन्य पार्टियों के भी रहे। हाँ, अन्य पार्टियों के भी रहे। हमें इस बात से मतलब नहीं है, हम वोट करते हैं ईमानदारी के साथ। तो हमें ईमानदारी के साथ नेता हमारा काम क्यों नहीं कर पाता, ये हमारी समझ से बाहर। लीक हो रहा है और क्या हो रहा है इस सरकार में, क्या है बताइए? अच्छा, मतलब क्या दिया इस सरकार? धरातल पर काम नहीं हो रहा है। धरातल, अरे धर्म पर बांटा जा रहा है सरकार में, हमें तो ये लगता है बस। हाँ। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धर्म पर बांटा जा रहा है? बस हमें लगता है, ऐसा क्या हुआ है? अब इंस्टाग्राम का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, फैसिलिटी है, फेसबुक है, उस चीज़ पर भी देखोगे तो कहीं ना कहीं अंधभक्त भी कहलाए जाते हैं, चाहे वो हमारे धर्म से हो चाहे वो अलग गैर धर्म से हो। अब तुम ज़्यादातर कमेंट्स खोल लो, किसी भी चीज़ पर खोल लो, तो उस पर क्या लिखा जाता है? ज़्यादातर उधर से भी कमेंट्स
कमेंट्स आते हैं बोले जय श्री राम, और इधर से भी कमेंट्स जाते हैं अल्लाह अकबर। इस चीज़ पर काम होना चाहिए ना, क्यों सरकार बांट रही है? अब पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक में क्या किया? कमेंट तो जनता कर रही है, इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार का भी दोष है ना, ऊपर बैठ के आप राजनीति कर रहे हैं। इस चीज़ पर तो राजनीति हो रही है, चल रही है ना, चल रही है, इसी चीज़ पर राजनीति चल रही है। कौन कर रहा है धर्म पर राजनीति? अब मैं नाम लूंगा, ऐसे टिप्पणी हो जाएगी, क्या फ़ायदा होगा? मैं भी स्टूडेंट हूँ एक, क्या कोई फायदा? तो कर रहा होगा कि भाई ये पार्टी कर रही है या ये नेता कर रहा है, मैं तो ये मौजूदा सरकार जो है वो कर रही है। जो पेपर लीक हुआ है, जो जिन्होंने पेपर लीक किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई अब तक क्यों रद्द नहीं कर दिया है हुई पेपर को? पेपर रद्द हो या मतलब अब ट्वीट किया है योगी जी ने, कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, विशेष मुख्यमंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने ट्वीट किया 6 महीने के अंदर अंदर पेपर कराएंगे। अब क्या गारंटी देंगे वो हमें? फिर पेपर लीक हो गया तो हमें गारंटी देना इस बात की वो। अरे हमारे भविष्य की बात है। बच्चे, आपने देखा होगा स्टेशनों पे कितनी भीड़ है, किसके तादाद पे थी भीड़, देखा है आपने? आप भी उसी की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अब बताइए, कहीं ना निराशा हाथ लगी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल मिली है। हमें क्या गारंटी देंगे बताइए? हमारे यहाँ पर मियाँ कॉलोनी में करूले क्षेत्र पर कोई ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, बच्चे बेकार हो रहे हैं हमारे यहाँ। बताइए, हम नालों के पास खेलने जाते हैं, कोई खेल लेगा? अरे अंबानी अडानी किसी के बालक खेल लेंगे वहाँ पर? बताइए। तो क्या सरकार से क्या अपील है युवा? हमारी ये अपील है कि ये जो हमारे भविष्य पर जितनी भी रोक हो रही है, जहाँ पर मियाँ कॉलोनी में, जैसा हमारे नेताजी ने बताया है, यहाँ पर ना तो पार्क है ना ही क्रिकेट स्टेडियम है। हम चाहते हैं कि इस चीज़ पर काम हो, कार्रवाई हो, हर चीज़ हो। मतलब तो अभी तक जो नेता है उन्होंने काम नहीं किया है, आगे क्या लग रहा है वो करेंगे अगर आएंगे दोबारा, या फिर कुछ? अब उनका नज़रिया क्या है हम क्या बता सकते हैं ऐसे? तो जनता आप है ना, आप ही तो फैसला करेंगे कि हम इस नेता को वोट देंगे तो ये हमारी सुनेगा और ये काम करेगा। हमने नेता चुनते हैं हम अच्छाई के लिए। अब नेता हमारी तरफ को नहीं देख रहा तो हमारी क्या गलती है बताइए? हमारी आपके न्यूज़ से यही अपील है कि सांसद विधायक बीजेपी से हों, कांग्रेस से हों या फिर अदर पार्टी से हों, वो हमारी तरफ को भी देखें। ये मियाँ कॉलोनी गरीबों की मतलब बस्ती है, इधर को किसी ने इतना सा भी ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ सांसद आते हैं तो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, विधायक आते हैं तो वोट के लिए आते हैं, पार्षद आते हैं तो वोट के लिए आते हैं। आप देखिए, काम ये है, देखिए। हाँ, ये हम देख चुके हैं। बताइए, ये काम है। तो आपके अब जनता ने जो यहाँ पर जितने भी जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, अब जनता जो बोल रही है इस समय यहाँ पर, जो हकीकत दिखा रही है, क्योंकि जिस सड़क पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं वो भी उबड़ खाबड़ सड़क है, क्योंकि हमारी गाड़ी भी इसी सड़क से जो है वो आई थी, और हम लोग किस तरीके से पूरा एरिया ट्रैवल करके आए हैं ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। जिस अस्पताल की बात की गई थी, जिस कूड़े अंबार की बात की गई थी, वो भी हमने आपको दिखाया है। साथ ही और भी जो है यहाँ की जो ये मियाँ कॉलोनी है, इसकी सिचुएशन हम जो है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो दिखा चुके हैं। साथ ही यहाँ की जो जनता है, इनके जो मौजूदा प्रत्याशी जो यहाँ पर जीत के नेता आए हैं, जो मौजूदा हैं, उनसे यहाँ की जनता जो है वो नाखुश नजर आ रही है। अब 24 में चुनाव होंगे, अब देखना ये रहेगा कि आखिर क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे अपना जो है विश्वास जता रही है, उन्होंने साफ किया है। कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये तभी तस्वीर साफ होगी जब चुनाव के नतीजे जो है वो सामने आएंगे। चुनावी चौपाल के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, मुरादाबाद।